नमस्कार दोस्तों। आज हम कक्षा 7 की जो राजस्थान अध्ययन है उसका अध्याय 6 राजस्थान में व्यापार प्रारंभ करने वाले हैं। इससे पूर्व हमने इस पुस्तक से 5 अध्याय पढ़ लिए हैं एवं कक्षा 6 की जो राजस्थान अध्ययन है उसकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है। ये नवीनतम संस्करण के अनुसार ये अध्ययन आपको कराया जा रहा है और आप इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो आज हम ये अध्याय प्रारंभ करते हैं। राजस्थान में व्यापार। आर्थिक विकास में कृषि के साथ साथ उद्योग एवं व्यापार का भी महत्वपूर्ण स्थान है। हमारे राज्य में इन उद्योगों की स्थिति एवं औद्योगिक उत्पादों के आयात निर्यात से संबंधित जानकारी आप इस अध्याय में पढ़ेंगे। कृषि आधारित उद्योग वह उद्योग जिनमें कच्चे माल के रूप में उत्पादों का प्रयोग किया जाता है। देखो, हर एक उद्योग का आधार आजकल क्या है? कृषि है। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है, अगर कृषि के उत्पाद होंगे तो उद्योग क्षेत्र भी चलेगा। और अगर जैसे कि उदाहरण के तौर पर अगर खेतों में गन्ने का उत्पादन होगा तो जाके वो क्या है? उद्योगों में जाएगा और वहाँ पे फैक्ट्री में क्या बनेगी? उस गन्ने से शुगर बनेगी, गुड़ बनेगा। ठीक है, तो ये हर एक जो हमारा अर्थव्यवस्था का क्षेत्र है वो प्राथमिक क्षेत्र पर ही निर्भर करता है। ठीक है, और उसके बाद एक तीसरा क्षेत्र और आता है सेवा क्षेत्र। वो सेवा क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र के मध्य की एक तरीके से देखा जाए तो कड़ी है। जैसे उदाहरण के तौर पर जैसे प्राथमिक क्षेत्र में हमने गन्ना उत्पादन किया। अब गन्ने को फैक्ट्री तक ले जाने के लिए उसके लिए परिवहन की ज़रूरत पड़ती है और इंश्योरेंस की भी ज़रूरत पड़ती है। कभी कभी क्या पता कोई हादसा हो जाए, तो वो क्या है? वो सेवा क्षेत्र, मतलब कि तृतीय क्षेत्र हमें बीमे की सेवा जो हमारा जो कृषि उत्पाद है उसके बीमे की सुविधा दे रहा है, परिवहन की सुविधा दे रहा है और भी अन्य कई प्रकार की सुविधाएं, भंडारण की सुविधाएं हैं। तो ये क्या है? ये सेवा क्षेत्र में आता है। ठीक है, और ये जो तृतीय क्षेत्र मतलब कि प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र के मध्य तृतीय क्षेत्र एक कड़ी का कार्य करता है। आगे कृषि आधारित उद्योग कहलाते हैं जिनमें कच्चे माल के रूप में कृषि उत्पादों का प्रयोग किया जाता है। कृषि उद्योगों को 2 श्रेणी में विभक्त किया जाता है: बृहद उद्योग, बड़े उद्योग एवं लघु एवं कुटीर उद्योग। कृषि आधारित उद्योग राजस्थान में कृषि आधारित बड़े उद्योगों में मुख्यतः सूती वस्त्र उद्योग एवं चीनी या शक्कर उद्योग सम्मिलित है। कृषि आधारित बड़े उद्योग में क्या है? सूती वस्त्र उद्योग और चीनी उद्योग सम्मिलित है। सूती वस्त्र उद्योग राजस्थान का प्राचीन, परंपरागत, संगठित एवं सर्वाधिक रोजगार देने वाला सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है। इसके लिए कपास की खेती की जाती है। जब कपास पक जाती है तो उससे बीज निकाल कर रुई निकाल ली जाती है। इस रुई की छोटी छोटी गुच्छी बनाकर चरखे पर काटी जाती है, जिससे सूत के धागे प्राप्त होते हैं। इन धागों को रंग कर ताने बनाए जाते हैं। फिर तानों को खड्डी पर चढ़ाकर कपड़ा बनाया जाता है। बड़े उद्योगों में इसका उत्पादन मशीनों से बड़े स्तर पर किया जाता है। अब मशीनों से इनका उत्पादन किया जाता है। राजस्थान में पहली सूती वस्त्र मिल द कृष्णा मिल्स लिमिटेड की स्थापना ब्यावर में वर्ष 1889 में की गई थी। द कृष्णा मिल्स लिमिटेड की स्थापना ब्यावर में 1889 में पहली राजस्थान की सूती वस्त्र मिल है। ब्यावर भिलवाड़ा जयपुर की चीनी का है। अधिकांशतः चीनी मिलें गन्ना उत्पादक क्षेत्रों के आसपास स्थापित की जाती है, जिससे कच्चा माल उपलब्ध होने में समय एवं दम दोनों की बचत हो जाती है। इन मिलों में गन्ने के रस द्वारा वृहद स्तर पर शक्कर का निर्माण किया जाता है। मतलब कि गन्ना वहीं उत्पादित किया जाता है
जहाँ गन्ने का उत्पादन होता है उसके आसपास ही मिल की स्थापना भी कर दी जाती है। कृषि आधारित लघु एवं कुटीर उद्योग। राजस्थान में कृषि आधारित लघु उद्योग मुख्यतः खाद्य तेल, गुड़, खांड सारी एवं दाल उद्योग है। राजस्थान में कृषि आधारित लघु उद्योग मुख्यतः खाद्य तेल, गुड़, खांड सारी एवं दाल उद्योग है। खाद्य तेल के कारखाने जयपुर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, श्रीगंगानगर, कोटा, बूंदी, अजमेर तथा पाली जिले में स्थित है। जो एडिबल ऑयल है, एडिबल ऑयल, खाद्य तेल को इंग्लिश में बोला जाता है एडिबल ऑयल। यहाँ पर्याप्त मात्रा में तिलहन का उत्पादन होता है। यहाँ तिलहन का उत्पादन होता है, इसलिए उसके आसपास ही मिल की स्थापना कर दी जाती है तेल, जो तिलहन के मिल की तेल निकालने के लिए। राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड राज्य में खादी के साथ अन्य कुटीर उद्योगों के प्रबंधन का कार्य भी करता है। इसमें सूती खादी, खादी सिल्क, गाणी तेल, गुड़ तथा खांडसारी, शहद आदि से संबंधित उद्योग कृषि आधारित है। ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार प्रदान करने तथा लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार हेतु इन उद्योगों को बढ़ावा देना बहुत आवश्यक है। ये सरकार इसके लिए निरंतर प्रयासरत है। आयात निर्यात, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। प्रत्येक वस्तु का उत्पादन एक विशेष भौगोलिक एवं पर्यावरणीय परिस्थितियों में होता है। इसके उत्पादन तो विशेष प्राकृतिक संसाधनों, अन्य संसाधनों एवं कई बार विशेष तकनीक की भी आवश्यकता होती है, जो हर राज्य के पास उपलब्ध हो, यह जरूरी नहीं है। अतः किसी स्थान विशेष में जिन वस्तुओं का उत्पादन बहुत आयतन में होता है उसे अन्य स्थानों पर बेचा जाता है, एवं जिन वस्तुओं का उत्पादन कम होता है उसे अन्य स्थानों से खरीदा जाता है। इस प्रकार वस्तुओं का विनिमय व्यापार कहलाता है। अतः यह कहा जा सकता है कि अन्य देश या राज्य से वस्तुएं मंगाना आयात कहलाता है एवं वस्तुओं को अन्य देश या राज्य में भेजना निर्यात कहलाता है। ये है प्रसंस्करण, जिसे कहा जाता है प्रोसेसिंग। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कृषि उत्पादों, विशेषकर वे उत्पाद जो शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं, को खाद्य पदार्थ के रूप में रूपांतरित किया जाता है, जिससे कि उनका लंबे समय तक उपयोग हो सके। ये प्रोसेसिंग कहलाता है। कि नष्ट होंगे उससे अच्छा, तो जैसे उदाहरण के तौर पर टमाटर बहुत जल्दी नष्ट हो जाते हैं, ज़्यादा दिन नहीं रहते, सड़ने लग जाते हैं। तो उससे क्या है कि अगर अधिक मात्रा में है उनका उत्पादन, तो उससे क्या है कि उसको प्रोसेसिंग करके उसका सॉस बना दिया जाता है, तो वो लंबे समय तक स्टोर रहता है और खाने लायक भी रहता है। हमारे राज्य में जो वस्तुएं उत्पादित होती है, चाहे वो कृषि उत्पाद हो, वन उत्पाद हो या औद्योगिक उत्पादन, राज्य में एक जगह से दूसरी जगह भेजी जाती है। जब यह व्यापार एक राज्य का अन्य राज्य से हो तो अंतर्राज्यीय व्यापार कहलाता है। जब यही व्यापार एक देश का अन्य देश के साथ हो तो इसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। अंतर्राज्यीय व्यापार दो राज्यों के मध्य, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दो देशों के मध्य। राजस्थान सरसों एवं ग्वार, अजवाइन, धनिया, मेथी, इसबगोल, ऊँट के उत्पादन में क्या अग्रणी है। जीरा एवं मोटे अनाज, सोयाबीन, दालों एवं तिलहन, सब्जियों, लहसुन, संतरे व दुग्ध के उत्पादन में भी राज्य का प्रमुख योगदान है। इनमें से कई वस्तुओं को इसी रूप में तथा कुछ को प्रसंस्कृत रूप में राज्य से बाहर भेजा जाता है। फल, सब्जी, डेयरी उत्पाद का प्रसंस्करण किया जाता है, जिसे आप पैकेट बंद भोजन, पेय पदार्थों के रूप में उपयोग करते हैं। व्यापार के कितने प्रकार है उसके बारे में है ये। राज्य में मुख्य रूप से ज्वार एवं बाजरा, तिलहन, कच्चा सूत, खली, संगमरमर और पत्थर, बांस, सरसों का तेल, निर्मित सूत राजस्थान से निर्यात किए जाते हैं। राजस्थान से मतलब कि लोग दूसरे देशों वाले, राज्यों वाले खरीदते हैं, राजस्थान बेचता है। इन वस्तुओं का राजस्थान प्रमुख आपूर्ति करता है, जबकि चावल, मिट्टी का तेल, खनिज तेल, बिजली के सामान, मशीनरी, परिवहन उपकरणों का आदि का आयात किया जाता है। राजस्थान से कई वस्तुएं दूसरे देशों को भी निर्यात की जाती है। इनमें मुख्य रूप से कपड़ा, जवाहरात एवं आभूषण, संगमरमर पत्थर, ग्रेनाइट, अभ्रक पत्थर की वस्तुएं,
ऊन एवं ऊनी कपड़े, रासायनिक एवं संबंध उत्पाद, हस्तशिल्प, चमड़ा एवं चर्म उत्पाद, तैयार वस्त्र, अभियांत्रिकी की, कृषि एवं खाद्य उत्पाद, दरिया, कालीन, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आदि सम्मिलित है, जो हम बाहर भेजते हैं, निर्यात करते हैं। राज्य कई वस्तुओं के उत्पादन में अग्रणी हैं तथा यहाँ निर्यात की कई संभावनाएं हैं। इसलिए सरकार ने निर्यात संवर्धन हेतु कई योजनाएं लागू की है। राज्य स्तरीय निर्यात पुरस्कार योजना के तहत उत्कृष्ट 35 निर्यातकों को पुरस्कार हेतु चयन का प्रावधान है। राज्य निर्यात प्रोत्साहन प्रक्रिया एवं दस्तावेजीकरण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत उद्यमियों को अपना निर्यात प्रारंभ करने के लिए 2 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाता है। राज्य स्तरीय निर्यात पुरस्कार योजना एक योजना राज्य सरकार की तरफ से चल रही है, जिसमें उत्कृष्ट 35 निर्यातकों को पुरस्कार हेतु चयन किया जाता है और उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। और अपने उद्यमियों को निर्यात व्यापार प्रारंभ करने के लिए 2 दिवसीय प्रशिक्षण भी राज्य सरकार प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार ने कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 का निर्माण भी किया। 2019 में सरकार ने क्या किया है, कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि प्रोत्साहन नीति बनाई है, जो राज्य में कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि उत्पादों की निर्यात संभावना को तलाश कर उन अवसरों का लाभ उठाने के प्रावधान करती है। यह नीति राज्य में कृषि उत्पादों के निर्यात हेतु व्यवसायियों को प्रोत्साहन भी प्रदान करती है। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग बड़े उद्योग की श्रेणी में आता है? तो इसमें सूती वस्त्र उद्योग। कौन सी वस्तु राजस्थान से निर्यात नहीं की जाती है? ये देखिए, हम क्या क्या निर्यात नहीं करते। ऊन तो करते ही है, जवाहरात भी करते हैं, जयपुर इसके लिए सबसे बड़ा मार्केट है। संगमरमर पत्थर भी करते हैं। पेट्रोल का हम निर्यात नहीं करते, हम आयात करते हैं। तो ये बहुविकल्पीय प्रश्न, क्या पता डायरेक्ट भी ऐसे ही उठ के आ जाए एग्ज़ाम में। तो आज के लिए बस ये इतना ही, और अगली क्लास में हम स्टार्ट करेंगे अध्याय 7 राजस्थान के प्रमुख शासक। यहाँ पे देख लो 6 अध्याय तक ज्योग्राफी थी, अब ये अध्याय 7 से इतिहास, हिस्ट्री चालू हो जाएगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।